नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला, जो आपका फेवरेट चैनल है। दरअसल इस वक्त हम किशनगंज के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद पहले रखी गई थी। और इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं, दरअसल युद्ध स्तर पर यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। इस वीडियो में दरअसल हम आपको दो शख्सियात से मुलाकात कराएंगे। एक शख्स जो जामिया से ताल्लुक़ रखते हैं और एज एडवाइज़र यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि साहब किस लेवल पर यहाँ काम चल रहा है। और दूसरे जो आर्किटेक्ट हैं इसके इन बिल्डिंग्स के, हम उनसे ही मुलाकात कराएंगे। बारी बारी से आइए, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और उनसे उनकी फ़ीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए जो बिल्डिंग्स बन रही है, इन्होंने किस तरह से उनको देखा है और कैसे डिफ़ाइन करेंगे। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं शेख मोतीउर रहमान साहब को बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने किशनगंज के अंदर एक तालीमी इदारे की बुनियाद डाली और ये इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो ये अपने आप में एक संग मील है और इंशाअल्लाह इस इदारे से इस इलाक़े को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिस चीज़ के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हमारी कौम बहुत पीछे है, ख़ास तौर पे मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, तो उसके लिए ये जो है नीड ऑफ़ द आवर है। नीड ऑफ मतलब वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो ये है। और यहाँ का काम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी तेज़ी से काम जो है, जैसे आपने बताया कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इंशाअल्लाह ज़रूर इससे पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं तो इसमें शेख मोतीउर रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। फिर हमने उनका स्कूल भी देखा और वहाँ बच्चे भी देखे माशाअल्लाह। तो ये बड़ा नेक काम है, मतलब माशाअल्लाह बहुत ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, ज़माने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरकम साहब, तहे दिल से शुक्रिया। आप जामिया से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा करीब आइए आप, क्योंकि शुरू दिन से हमने देखा है आपको, जब से ये प्लानिंग की गई थी कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाए, तब से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और आपका जद्दोजहद काबिल तारीफ़ है। और जब ये यूनिवर्सिटी अपने पाए तकमील पर पहुँचेगी तो एक सुनहरे अक्षरों में आपका भी नाम इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। आपसे जानना चाहेंगे साहब, ओवरऑल आप अपने रिएक्शंस दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांव मोहल्ले का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं एंड शेख मोतीउर रहमान साहब और बाकी जो हमारे उस्ताद हैं अरकम साहब, तो इन्हीं लोगों की बदौलत से हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और रही बात इस इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की, तो इसकी शुरुआत जो मेहनत हो रही है स्टार्टिंग से 2015-16 से इसकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तब जाके इस मुकाम पे हम लोग अब तक पहुँच पाए हैं। और लगातार कोशिश पूरी जारी है और मुझे लगता है कि वक्त भी हम लोगों के पास बहुत कम है। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर हम लोगों को पूरा सारा सेटअप रेडी करके पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है, जो एज़ पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो हम लोगों को पूरा करना है। और इसी सारी चीज़ों को लेके अब जो साइट विज़िट की आप बात कर लीजिए, चाहे ड्राइंग्स की बात कर लीजिए, चाहे एग्जीक्यूशन की आप बात कर लीजिए, वो सारी चीज़ें पूरा बिल्कुल ही अप टू डेट और डेली बेसिस वो सारी चीज़ें चल रही हैं। साइट विज़िट की बात है तो मंथली हम लोग विज़िट कर रहे हैं एंड काम ओके चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुआ करते हैं कि और यूनिवर्सिटी इस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए और वहाँ के बच्चों के लिए एक स्टोन माइल साबित हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही साहब ने, आफ्ताब साहब ने और अरकम साहब ने एक बात कही कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये मील का पत्थर साबित होगा, और न सिर्फ किशनगंज के लिए, न सिर्फ सीमांचल के लिए। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि हमने पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी, हमने अभी नीति आयोग की रिपोर्ट देखी है। हमने इस बात को अच्छी तरह से जाना है कि हमारे देश का, यानी हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब अगर कोई इलाका है तो वो सीमांचल का किशनगंज इलाका है। और इस इलाके में अगर मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने कोई सपना संजोया है तो यकीनन ये वही सपना है जिस तरह का सपना सर सैयद अहमद खां साहब ने देखा था, जिस तरह का सपना मौलाना अली जौहर साहब ने देखा था, डॉक्टर आज़ाद साहब ने देखा था। तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत, आपकी मशक्क़त और आपकी तमाम तर जो कंट्रीब्यूशन है, उससे इंशाअल्लाह ये जो यूनिवर्सिटी बन रहा है इंशाअल्लाह पाए तकमील पर पहुंचेगा। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, इससे न सिर्फ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे न सिर्फ किशनगंज, इससे न सिर्फ सीमांचल और इससे न सिर्फ बिहार के अलावा बंगाल और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के बच्चों को यकीनन फ़ायदा होगा। हमारे बच्चों को दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप सबसे आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ताउन, जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, मुसलसल करते रहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। और ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम सब का काम है, ये मुल्क का काम है, मिल्लत का काम है। इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है, कुछ करना चाहिए, करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों,
आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं जो सदियों में बहुत कम आती है। मेरे साथ है शेख मुतीउर रहमान और अल्लाह के फजल से उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आइए मैं आपको डिटेल्स बताऊं। क्या आप जानते हैं इंडिया में जैन कम्युनिटी सिर्फ 0.4% है, लेकिन दसियों यूनिवर्सिटीज उनकी चल रही है। सिख कम्युनिटी 1.7% है, लेकिन उनकी दसियों यूनिवर्सिटीज चल रही है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी ऐसी खिदमत हमारी कंट्री की जरूर करनी चाहिए। मुसलमानों में 43% इलिटरेसी है। कंट्री में सबसे ज्यादा इलिटरेट्स मुस्लिम कम्युनिटी में है और ग्रेजुएट्स कितने हैं? 2.7%। सबसे कम ग्रेजुएट्स मुसलमानों में है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुतीउर रहमान को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है, लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। यह उनकी बहुत सालों की कोशिश थी, बहुत सालों से वो इस काम में कंसिस्टेंटली लगे रहे, कई साल अपनी जिंदगी के लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लेटर ऑफ इंटेंट जो आप देख रहे हैं उन्हें मिल चुका है। आइए मैं शेख को पहले इंट्रोड्यूस करूं। शेख मुतीउर रहमान तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार है, चेयरमैन है। ट्रस्ट के मातहत कई तालीमी इदारे, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 2 स्कूल्स चल रही है, ITI कॉलेज चल रही है। शेख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर है, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मेंबर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स को इस लेटर ऑफ इंटेंट के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बिहार सरकार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद कि उन्होंने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 5 फरवरी 2021 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। और ये लेटर ऑफ इंटेंट उसमें जो अहम बात है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 2 साल के अंदर में 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक बना के यूनिवर्सिटी को लॉन्च करना है और इसी सिलसिले में हमारी मुसलसल कद्दोकाविश जारी है। जिस तरह का ड्रीम सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया के ताल्लुक से देखा, शेख ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा। मैं आप सबको उभारता हूं कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास लैंड है, 21 एकड़ से ज्यादा लैंड है। उसके बाद में 150 एकड़ और अवेलेबल है आगे के स्टेप्स के लिए, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट परमिशन है, तो चाहिए क्या? सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट आपने सुना कि मिनिमम 1 लाख स्क्वायर फीट बना करके चाहिए, वो भी 2 साल के पीरियड में। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 2 साल में से 8 महीने गुजर चुके हैं और इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। तो मैं आप सबको उभारता हूं कि हम सबको ये 1 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना है 1200 रुपए स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो। ऐसी 4 कॉलेजेस की बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड है, तो पूरी बिल्डिंग में आगे बढ़िए। एक फ्लोर बना सकते हो तो एक फ्लोर में आगे आइए। अगर कुछ नहीं, एक क्लासरूम आपके तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से आप वक्फ कर सकते हैं, यह आपकी तरफ से होगा। अगर आप ये वक्फ कर सकते हैं तो जरूर आगे बढ़िए। और अगर ये भी नहीं तो कम से कम 1 स्क्वायर फुट या चंद स्क्वायर फीट आप ले लीजिए। सिर्फ 1200 रुपीज 1 स्क्वायर फुट का कॉस्ट है। मैं आप सबको उभारता हूं, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट की हम सबको, हमारी कंट्री को सख्त जरूरत है और इस चीज में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। आप इंटेंशन करिए, नीयत करिए कि आप इस चीज में हिस्सा इंशाल्लाह बनेंगे और अपना फोन उठाइए, इस दिए हुए नंबर पर अभी के अभी एक सिर्फ मिस्ड कॉल करिए। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक वक्फ का प्रोजेक्ट है, ये एक सदका जारिया है। आप और मैं दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये बिल्डिंग में, ये क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ते रहेंगे, अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह क्रिएट करते रहेंगे। 1 लाख स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है। अगर हम सब साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को कम से कम इंशाल्लाह 10 लाख लोगों तक पहुंचाना है। कम से कम आपके कांटेक्ट के हर ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। यह आपका कंट्रीब्यूशन है,
क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है, कुछ करना चाहिए, करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे? क्या इस तरह से आकर के हाथ में मौका है, गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, अब हम ये मौके को यूज करें इंशाल्लाह। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।